तो गाइस, अगर आपको भी किसी को पनिश करना हो तो क्या आप भी यही करते? अब आप भी कहोगे क्या हितेश भाई, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, हमें पनिश करना होगा तो हम उससे लड़ाई करेंगे, जाके उसे दो चार लगा देंगे, उसको मतलब बोलना बंद कर देंगे, या फिर लास्ट टू लास्ट कोर्ट में उस पर केस कर देंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये सारी फैसिलिटी तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पनिशमेंट देने का अंदाज कुछ नया था। और ऐसी ऐसी पनिशमेंट और सभी के सामने दी जाती थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। जैसे किसी को जिंदा जला देना या किसी के सर में ड्रिल कर देना। यकीन नहीं आता? ये वीडियो देख लो। या फिर किसी को पकड़कर उसकी टांगों को खोलकर बीच में से आरी के ब्लेड से चीरना, और वो भी धीरे धीरे। अब आप लोग कहोगे कि ऐसे तो वो जल्दी मर जाएगा, पर रुको, पहले मेरी पूरी बात सुनो। फर्क सिर्फ इतना है कि टांग चीरने से पहले उसको उल्टा लटकाया जाता था, जिससे कि वो जल्दी ना मरे। क्योंकि दोस्तों, आरी से चीरने के बाद भी ब्लड जो है उल्टा होने की वजह से ब्रेन में तो जा रहा है। अब सर में ब्लड जाने की वजह से वो जल्दी नहीं मरेगा, बल्कि तड़प तड़प कर मरेगा। तो आखिर ये सजाएं दी क्यों जाती थी, और वो भी सभी लोगों के सामने? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सजाएं सभी लोगों के सामने सजा देने का मकसद सिर्फ इतना होता था कि सब लोगों के मन में एक डर पैदा हो, और वो अगली बार ये सोचें कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा क्राइम किया तो उनको भी ऐसी भयानक सजा दी जाएगी। अब उस समय में लोगों के मन में इतना डर पैदा कर दिया जाता था कि वो कोई भी क्राइम या गुनाह करने से पहले 100 बार सोचते थे। यहाँ तक कि लोगों के बीच एग्जाम्पल सेट करने के लिए उस गुनहगार के साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर जाते थे कि उसका तो बुरा हाल हो जाता था। ये बड़ी खतरनाक सजा होती थी, जिसे बनवाया था दा फेरेरियस नाम के एक राजा ने। इस सजा में काम आता था एक सांड। रुको, इसमें सांड से नहीं मरवाते थे, बल्कि सांड मेटल का होता था, और उसका जो पेट था वो अंदर से खोखला होता था। यानी कि उसका पेट जो होता था वो खाली होता था, और उसके पेट में किसी भी अपराधी को डालकर बाहर से लॉक कर दिया जाता था। उसके बाद उसके सांड के पेट के नीचे जलाई जाती थी आग, जिससे कि वो अपराधी जो था उसके अंदर जिंदा ही रोस्ट हो जाता था। मतलब अंदर ही अंदर वो जल के मर जाता था, जलता था, सिकता था, पता नहीं, लेकिन वो अपराधी उसके अंदर ही खत्म हो जाता। अच्छा, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो ये कि इस बुल को बनाने का काम राजा ने पेलिरियस नाम के एक कारीगर को दिया था। जब पेलिरियस ये मशीन बनाकर राजा के सामने लेके आया, तो उसने राजा को इस बुल के बारे में बताया कि उसने इस बुल के अंदर का डिजाइन कुछ इस तरीके से करा है कि इसमें किसी भी अपराधी को डालकर जब नीचे आग लगाई जाएगी तो वो अंदर जब भी चिल्लाएगा तो उसकी चिल्लाने की आवाज बाहर ऐसी आएगी जैसे कि कोई बुल असली में चिल्ला रहा हो। उसकी बात से राजा इतना एक्साइटेड हुआ कि उसने उसको ही, यानी कि पेलिरियस जिसने वो मेटल का सांड बनाया था, उस पेलिरियस को ही उसके अंदर डाल दिया और उसी को पहले ट्राई किया, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि जो पेलिरियस कह रहा है वो एक्चुअल में है या नहीं। पर दोस्तों, वक्त की बात है, जो जैसा करता है वो वैसा भुगतता जरूर है। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय के बाद पेलिरियस का अपने ही पड़ोसी देश के राजा से युद्ध हुआ, जिसमें वो युद्ध हार गया। हारने के बाद जीतने वाले राजा ने पेलिरियस को उसी सांड में बंद किया और नीचे आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। ऐसी ही एक मशीन फ्रांस में भी बनाई गई थी, जिसका नाम था चौक पियर। इस मशीन को अपराधी के मुंह में डालकर उसको धीरे धीरे घुमाया जाता था, और होता यह था कि उसको तब तक घुमाया जाता था जब तक उसके गाल फटकर उसके सारे के सारे दांत और मसूड़े उसके बाहर ना आ जाए। और तो और, इसके पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। वो कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर करता हूँ कि कभी आपने सुना होगा न्यूज के अंदर कि कोई स्नेचर किसी लेडीज की चैन चुराकर या कुछ भी चुराकर भागे हो, और थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो उस चीज को चेक करते हैं तो उन्हें पता लगा कि ये तो गोल्ड है ही नहीं, ये तो नकली है, और वो वापस आकर उस लेडीज को पीटते भी है। ये न्यूज काफी वायरल हुआ था, शायद आपने सुना हो। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हुआ ये कि फ्रांस में 1626 में एक चोर था, जिसने चोरी करते समय किसी भी चीज को, जैसे ताला, चैन, लकड़ी के गेट का गैप या कुछ और, खोलने के लिए एक मशीन बनाई थी। तो हुआ ये कि एक बार वो चोर एक घर में गया और उसने चोरी करने के लिए वहां पूरा घर को ढूंढ लिया, पर उसे चोरी के लिए वहां कुछ भी नहीं मिला। तो उसने गुस्से में आकर वहां सो रहे हस्बैंड वाइफ को उठाया और उनसे पूछा कि बताओ, इस घर के अंदर माल कहाँ छुपा के रखा है।
तब उसे पता चला कि ये हस्बैंड वाइफ जो है पहले ही कंगाल हो चुके हैं। उसको इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने उन दोनों के मुंह में वो मशीन डालकर वो घुमाई और तब तक घुमाता चला गया जब तक उनका मुंह फटकर उनकी मौत नहीं हो गई। बाद में पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया और उसकी ही मशीन से उसके मुंह में डालकर उसको खोलकर जान से मार दिया। तब इस मशीन का आविष्कार और किया गया, ये मतलब इस तरीके की मशीन और बनाई गई और उनको अपराधियों को सजा देने के लिए इन मशीनों का यूज करना शुरू किया गया। और पता नहीं दोस्तों कि मुंह के अलावा कौन कौन से छेद में मशीन को डालकर खोला जाता था। हाँ, वही जो आप समझ रहे हो, वही मतलब है। ये भी एक तरीके की मशीन थी जिसमें किसी भी अपराधी को बिठाकर उसके हाथ पैर बांधकर सर को लॉक कर दिया जाता था, जिससे कि वो अपना सर बिल्कुल भी मूव ना कर सके। और फिर उस मशीन का प्रेशर धीरे धीरे तेज किया जाता था, जिससे कि उस अपराधी को दर्द महसूस होता था, वही दर्द जिस दर्द के लिए वो मशीन बनाई गई थी। और इतना ही नहीं, उस मशीन का प्रेशर तब तक बढ़ाते रहते थे जब तक कि अपराधी का सर बिल्कुल नींबू या तरबूज की तरह फट ना जाए। जैसे किसी गाड़ी के टायर के नीचे आकर नींबू फट जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस मशीन में अपराधी का सर फट जाता था। अब आप लोग सोचोगे कि जो ये मशीन डेवलप करते थे या जो ये मशीन बनाते थे उनके दिमाग में कितनी नफरत होगी। भाई अगर नफरत नहीं होगी तो मशीन बनेगी कैसे। मैं तो ये सोचा हूँ कि उन मशीन बनाने वालों को बद्दुआएं कितनी मिलती होंगी। ये एक तरीके की ट्रायंगल वाली बैठने वाली मशीन होती थी। इसमें कैदी को उस मशीन के ऊपर बिठाकर उस पर बड़े बड़े पत्थर डाल के वजन डाला जाता था। अब शुरू में तो क्या होता था, कैदी अपनी ताकत से उन वजन को संभाला करता था, लेकिन धीरे धीरे ताकत लॉस होने की वजह से वो वजन की वजह से धीरे धीरे उसमें नीचे घुसता जाता था, जिसकी वजह से इसका जो ट्रायंगल पार्ट है वो अपराधी के अंदर घुसता चला जाता था, जिससे कि धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती थी। अब आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी मशीन सबसे ज्यादा डेंजर लगी। और इसी तरीके की वीडियो अगर और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख देना दोस्त, आपके लिए वो भी लेके आएंगे। मतलब मशीन तो नहीं लाएंगे, स्टोरी लाएंगे, वो भी रियल स्टोरी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना प्लीज, और चैनल नया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो का नया नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। हमारी हर वीडियो एवरी फ्राइडे शाम को 6 बजे आती है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी 6 बजे आएगी। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।